रामचरितमानस उत्तरकांड का शेषवाह हिंदी में सुनिए। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना अशरण शरण विरत भाना याद करके मुझे त्यागे नहीं। मेरे तो स्वामी, गुरु, पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमल को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं? हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है? हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक की शरण में रखिए। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूंगा और आपके चरण कमल को देख देख कर भव सागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह न कहिए कि तू घर जा। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि, रत्नों के आभूषण बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनसे विदाई की। भक्ति करने को याद करके भरत जी, छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दें। वे श्री राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद करके सोचते हैं, दुखी होते हैं। किंतु प्रभु का रूप देखकर, बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों से भरत जी लौट आए। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, 10 कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर के बाद हम श्री रामचंद्र जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूं, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उससे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। काकभूषण जी कहते हैं, हे गुरु जी, श्री राम जी का चित्र, हे गुरु जी, श्री राम जी का चित्र वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है? फिर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषादराज को बुला लिया और उससे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहां मेरा स्मरण करते रहना और मन, वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसू का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा।
फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य है। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे। तीनों किसी से बैर नहीं करता, कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता, आंतरिक भेदभाव मिट गई। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है और न कोई रोग ही सताता है। राम राज्य में दैहिक दैविक भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। जब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताए हुए नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म अपने चारों चरण सत्य, शौच, दया और दान ये जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कभी पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती। किसी को कोई पीड़ा न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। न कोई दरिद्र है, न दुखी है और न दीन ही है। न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से हीन ही है। सभी दम्भ रहित हैं, धर्मपरायण हैं और पुण्यतमा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ, दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट, चतुराई, धूर्तता किसी में नहीं है। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारी जगत में काल कर्म स्वभाव गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। अयोध्या में से रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रूप में अनेक ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है, बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे 7 समुद्र से घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं, क्योंकि उस महिमा को न जानने का फल यह लीला, इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं, राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन सेठ जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सभी नर नारी उद्धार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नीव्रती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन, वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासी के हाथों में है और भेद
नाचने वालों के नृत्य समाज में है। और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकू आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद, ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसीलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथों में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। वनों के वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं। हाथी और सिंह बैर भुलाकर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक बैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया। पक्षी कूजते मीठी बोली बोलते हैं। भांति भांति के पशु के समूह वन में निर्भय विचरते और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है। भौरे पुष्पों का जल लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। बेलें और वृक्ष मांगने से ही मधु मकरंद टबका देते हैं। गौएं मनचाहा दूध देती हैं। धरती सदा खेती से भरी रहती है। तीर्था में सतयुग की करनी सिद्ध हो गई। समस्त जगत की आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी। समुद्र अपने मर्यादा में रहते हैं। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से ही परिपूर्ण हैं। 10 दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न है। श्री राम जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देती है। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है। मेघ मांगने से जब जहां जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृतिजन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों ऐश्वर्य में इंद्र के समान है। शोभा के खान सुशील और विनम्र, सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती है। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि घर में बहुत सी अपार दास दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं, तभी स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री रामचंद्र की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। बोल श्री रामचंद्र की जय, बोल सीता माता की जय, बोल राधे दरबार की।